मौसम मस्त है आज। अरे यार ये बाल, ओहो बारिश। बाकी तो ज़्यादातर लोगों को पता ही। कहते हैं कि बॉलीवुड एक ऐसा माया जाल है जहां जो आया वो यहीं का होकर रह गया। कुछ लोगों को सफलता मिली तो कुछ तमाम उम्र छोटे छोटे रोल ही करते रह गए, लेकिन बॉलीवुड को अलविदा नहीं कहा। हम जब फिल्मों की बात करते हैं तो ज़्यादातर केवल मुख्य कलाकारों के नाम ही लिए जाते हैं, जबकि एक फिल्म को बनाने में मुख्य कलाकारों के साथ साथ सहायक कलाकारों का भी बड़ा योगदान होता है। सहायक कलाकार ही कहानी को मोड़ देने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि ज़्यादातर सहायक कलाकार या जो छोटे मोटे रोल करते हैं उन्हें जल्दी ही लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे किरदारों से ही दर्शकों के दिल में एक खास जगह बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही गुणी कलाकार की जिनके छोटे छोटे रोल्स किए जाने के बाद भी लोग उन्हें भूले नहीं हैं। आज भी लोग उन्हें उनके नाम से याद करते हैं, उनके किरदार से याद करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं फिल्म शोले के एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्हें इस फिल्म में अपने छोटे लेकिन दमदार किरदार के कारण हमेशा याद किया जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे गब्बर सिंह के एक खास आदमी सांभा यानी मैक मोहन के बारे में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। दोस्तों, कई बार एक कलाकार किसी फिल्म में ऐसा यादगार रोल कर जाता है कि उसे उसके उस किरदार के नाम से ही सालों तक याद किया जाता है। ऐसे ही एक कलाकार थे मैक मोहन। मुझे पूरा यकीन है आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी खास बातों पर चर्चा करेंगे जिसे सुन के आपको ताज्जुब हो सकता है कि ये दुबला पतला सा एक्टर ऐसा भी हो सकता है। मैक मोहन ने करीब 210 फिल्मों में अभिनय किया। यूँ तो उन्हें सबसे ज़्यादा सांभा के किरदार के लिए याद किया जाता है, लेकिन इस फिल्म के अलावा भी उन्होंने कुछ यादगार फिल्मों में यादगार किरदार भी निभाए थे, जैसे कि 1978 में प्रदर्शित डॉन फिल्म में मैक का किरदार, 1973 में प्रदर्शित जंजीर में फिर से मैक मोहन नाम का किरदार, 1982 में प्रदर्शित सत्ते पे सत्ता में विलन का खास आदमी, 1980 में प्रदर्शित कर्ज जिसमें उन्होंने सर जूड़ा के खास आदमी की भूमिका निभाई थी। सर जूड़ा कहते हैं, सुना तुम्हारी बहन से रवि वर्मा इश्क करता है, क्या ये ठीक? इसके अलावा शान, खून पसीना और रफू चक्कर जैसी तमाम फिल्मों का वो हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें सांभा के तौर पर जो ख्याति प्राप्त हुई वो किसी और किरदार के लिए नहीं मिल पाई। शोले में सांभा का किरदार निभाने से पहले वो करीब 100 फिल्में कर चुके थे। मैक मोहन ने लखनऊ में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी, जहां उनके सहपाठी थे सुनील दत्त, जो आगे चलकर बड़े स्टार बने। मुझे तो अकेले में बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है हरदम कोई पीछे है। मैक मोहन को क्रिकेट खेलने में बहुत रुचि थी और वो अच्छे क्रिकेटर भी थे। दरअसल बचपन से वो क्रिकेटर ही बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और आखिरकार वो पहुंचे सपनों की नगरी मुंबई, जो कि उस वक्त बॉम्बे था। यहाँ उन्होंने फिल्मालय स्कूल ऑफ एक्टिंग से एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले उन्होंने मशहूर फिल्म निर्देशक विजय आनंद के सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया। विजय आनंद की फिल्म हिर रांझा में मैक मोहन ने सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया था। उसके बाद 1964 में प्रदर्शित फिल्म हकीकत में उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वेरी गुड। और बंदे को टोपी चंद जासूस कहते हैं। शोले फिल्म को लेकर भी एक किस्सा है। शोले फिल्म की शूटिंग बेंगलोर के पास ही हुई थी और जब मैक मोहन को फिल्म के लिए साइन किया गया था तब उनका रोल बड़ा था, लेकिन फिल्म जब बनकर तैयार हुई तो पूरी फिल्म में उनके पास केवल 3 शब्द ही बचे थे, पूरे 50,000। यानी उनका रोल बहुत छोटा कर दिया गया था। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000, पूरे 50,000, पूरे 50,000, पूरे 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 50,000। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने 27 बार मुंबई से बेंगलोर की यात्रा की। हर बार किसी न किसी वजह से फिल्म लटक जाती थी और इसके बावजूद उन्हें एक बहुत ही छोटा सा रोल फिल्म में मिल पाया। इस छोटे से रोल को देखकर उन्हें बेहद गुस्सा आ गया और रोते हुए वो रमेश सिप्पी के पास पहुंचे और बोले कि साहब आप ये रोल भी हटा ही देते। इस पर रमेश सिप्पी बोले, तुम देखना, यदि ये फिल्म हिट हुई तो तुम्हारे इस किरदार के लिए तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा। और निसंदेह रमेश सिप्पी गलत नहीं थे।
मैकमोहन बहुत ही शौकीन इंसान थे। उन्हें विदेश जाना बेहद पसंद था, ख़ास तौर से अमेरिका। वो इतने बार अमेरिका जाते थे कि उनके परिवार वालों का कहना था कि अमेरिका उनका दूसरा घर है। अब बैल लंगड़े जो हमें ब्लैकमेल करे वो जिंदा नहीं बच सकता। जब एक बार अमेरिका के एक बड़े अफसर ने उन्हें सांभा कहकर बुलाया तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके किरदार में दम था। मैकमोहन फैशन के मामले में भी अपने वक्त से आगे चलते थे, खास तौर से पहनावे ओढ़ावे के मामले में। उन्हें साफ सुथरे और महंगे कपड़े पहनने का शौक था और आदत भी थी। उनके कपड़े हमेशा एकदम कड़क प्रेस किए हुए होते थे, जिसके कारण फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कड़क राम के नाम से भी बुलाया जाता था। हर फिल्म में वो अपनी पसंद के ही कपड़े पहना करते थे, जो कि बांद्रा के उस वक्त के मशहूर टेलर माधव सिला करते थे। इसके अलावा वो अलग अलग किस्म के इत्र भी इस्तेमाल करते थे। तू भी चोर और हम भी चोर, और आपस का खून खराबा अच्छा नहीं होता। इसलिए बेहतर ये होगा ये नोट छापने वाली मशीन तुम हमें दे। जब कभी वो बाहर जाते तो कोई ना कोई ब्रांडेड अच्छा इत्र ज़रूर खरीद लाते थे। उनके एडवांस फैशन का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त जब सारे बॉलीवुड एक्टर्स क्लीन शेव रखते थे, तब भी वो ट्रिम की हुई दाढ़ी के साथ पर्दे पर नज़र आते थे, जो दरअसल आज के दौर का फैशन है। अपनी दाढ़ी का भी वो विशेष ध्यान रखते थे। साफ सुथरा ट्रिम की हुई दाढ़ी उन पर जचती भी थी। अपने पूरे करियर में एक या दो ही ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्हें बिना दाढ़ी के देखा जा सकता था। उनकी ये शुरुआती फिल्म थी आओ प्यार करें, जिसमें जॉय मुखर्जी के साथ वो एक गाने में देखे जा सकते हैं, वो भी बिना शेव के और डांस करते हुए। नहीं यकीन होता? देख लीजिए। ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये झुकी 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 सी आहें तेरी। इसके अलावा उन्होंने बिना दाढ़ी के कभी कोई फिल्म नहीं की। मैकमोहन पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। उन्हें अंग्रेज़ी मैगज़ीन और किताबें पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी। वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते और लिखते भी थे। Then your expression, your emotions, all these things you have to work upon it. अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने के अलावा उनकी पसंदीदा मैगज़ीन थी रीडर्स डाइजेस्ट। बाकी अब तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन मैकमोहन की भांजी हैं। खैर, मैकमोहन ने जितने फिल्मों में काम किया, वो किरदार छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो, हर किरदार में वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब ज़रूर रहते थे। उनकी आखिरी फिल्म थी 2010 में प्रदर्शित फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि शोले के इस सांभा के बारे में आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। That's all for today friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए